हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपने सारे लर्नर्स को ये बोलना चाहूँगी, डियर फ्रेंड्स, वॉट एवर MCQ आई एम प्रोवाइडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट किन के लिए है, तो ये जो आज का MCQ है वो बेसिकली MCQ मैंने अभी कुछ दिन पहले BSc IT के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ द सिलेबस फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, करेक्ट। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। बट जो भी लर्नर्स मुझे फॉलो करे दे ऑल नो कि वी आर प्रोवाइडिंग वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ UGC नेट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सबको ये बताना चाहूँगी कि वेदर एग्जामिनेशंस कोई भी हो, UGC नेट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव में हो, तो आप सिलेबस को देखो। इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेबस को मेंशन किया है, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यू ऑल्सो नो कि UGC नेट का जो यूनिट 4 है डैट इज़ कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन में आप ऑलरेडी इस पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में दे हैव बीन आस्किंग व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं समझना है कि कोई भी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो किसी यूनिवर्सिटी या किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को कवर अप कर रहा है। नो, अगर आपने ये टॉपिक देखा तो ये टॉपिक किसी भी अगर एग्जामिनेशंस में हो, आइदर वो PhD एंट्रेंस का भी एग्जामिनेशंस हो, तो सारे लर्नर्स के लिए ये हेल्पफुल है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस 10 MCQ जो कि हमने रिसेंट अभी क्वेश्चंस वहाँ पे पुट ऑन किए थे। तो जो भी आपको डाउट्स है तो आप इस वीडियोस में ज़रूर देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करिए एंड देन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बिकॉज दिस आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन से पुट ऑन किया है। एंड तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम व्हाट। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज़ द हायरार्की ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं, डेट इज़ टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो टॉप में कौन आ जाएगा, जो भी कंपनी का बॉस है, जो भी CEO है, वो कंपनी के टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स आ जाएंगे। इसके बाद आपके सारे मैनेजर्स हो जाएंगे। देन आपके जो भी क्लर्क हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क करते हैं किसी भी कंपनी में, वो आपके लो लेवल के मैनेजर होंगे। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो होगा, डाउनवर्ड मीन्स जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। आई होप ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे अपवर्ड पूछती तो अपवर्ड क्या हो जाता, इस तरीके से हो जाता। लेट अस सपोज कि अगर कोई क्लर्क है, उसने रिपोर्ट किया अपने सीनियर मैनेजर को, फिर वो सीनियर मैनेजर किसको रिपोर्ट करा, कंपनी के बॉस को, तो देन इसका आंसर क्या हो जाता, लोअर टू अपर, ठीक है। और हॉरिजेंटल और डायगोनल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में कवर अप करेंगे। नाउ विच स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग फ्रॉम द मैसेज। तो अभी जस्ट UGC नेट का एग्जामिनेशन हुआ जिसमें इन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा था। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर प्रोवाइड करें। टिल देन लेट्स सी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी मीनिंग की बात होगी, ठीक है, तो स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, एक सेंडर है, उसने किसी मैसेज को इनकोड किया, देन वो किसी चैनल के थ्रू यहाँ पे रिसीवर होगा और रिसीवर क्या करेगा, फर्स्टली उसको डिकोड करेगा, देन वो रिसीवर के पास तक पहुँचता है। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ मैसेज, मीनिंग किससे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि मीनिंग तब निकलेगा जब आप उस मैसेज को डिकोड करोगे, है ना। तो हेंस इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम हमेशा बोलते हैं कि आपको किसी भी एग्जामिनेशंस में ये बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन ट्रू पूछा या फॉल्स पूछा है ना। तो विच शुड नॉट बी अवॉइड मतलब किसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो नॉइस को क्या अवॉइड करेंगे, नहीं। सिमेंटिक प्रॉब्लम्स, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। रॉन्ग अजम्पशंस, मतलब कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए आपके कुछ बैरियर्स होते हैं, करेक्ट। तो नॉइस आपका बैरियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज ये वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे आपको कोई अगर म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुनाई देगा तो डेट इज़ व्हाट, बैरियर। सिमेंटिक प्रॉब्लम, इफ आई एम प्रोवाइडिंग दिस वीडियो लेसन इन हिंदी और इंग्लिश, करेक्ट, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिमेंटिक प्रॉब्लम हो जाएगा। रॉन्ग अजम्पशन, आई एम प्रोवाइडिंग कि मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बता रहा हूँ और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बता रही हूँ, है ना। तो इस तरीके के रॉन्ग अजम्पशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा, शुड नॉट बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे प्लानिंग क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके निगेटिव थे और सिर्फ ये आपका पॉजिटिव था, हेंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी हैं, बट इस तरीके से ड्राफ्ट किए गए हैं कि आप यही सिली मिस्टेक्स एग्जामिनेशंस में करके आते हो।
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट? एक कम्युनिकेशन को हम कब कंप्लीट बोलेंगे? जैसे हमने अभी देखा था, एक सेंडर है, एक मैसेज है, वो किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंच रहा है, राइट? अगर कोई रिसीवर सेंडर को क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, देन वी कैन से कम्युनिकेशन इज व्हाट, कंप्लीट और कंटिन्यूअस। हम इस तरीके से कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो लेट्स रीड द ऑप्शन, व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज। अगर सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करे तो क्या यह कंप्लीट होगा? नहीं, है ना? व्हेन द मैसेज इंटर्स द चैनल, ठीक है, यहाँ पे चैनल पे इंटर हो गया तो ये क्या कंप्लीट हो गया? नहीं। व्हेन द मैसेज लीव्स द चैनल, जब चैनल से मैसेज यहाँ तक पहुँचा तो क्या वो कंप्लीट हो गया? नो। व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, अब रिसीवर ने मैसेज को अंडरस्टैंड किया एंड देन उसके बाद वो फीडबैक दे रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर फीडबैक प्रोवाइड करिएगा। विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या अवॉइड करना है? शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी, लिसनिंग, एम्बिग्विटी, पोलाइटनेस। ऑब्वियस सी बात है, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि एम्बिग्विटी इज व्हाट, अनक्लियर, और वी कैन से अनप्रेडिक्टेबल, है ना? तो अगर आप कंप्यूटर साइंस को बिलोंग करते हो तो आपको ये वर्ड को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है ये वीडियो कोई भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट ना देखेगी, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली हर एक एज ग्रुप के स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिनके भी सिलेबस में कम्युनिकेशन चैप्टर हो, है ना? तो एम्बिग्विटी मीन्स होता है अनक्लियर। लेट अस सपोज कि अगर आपके मन में कोई डाउट है जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है तो कई तरीके की बातें आपके दिमाग में आएंगे विच इज़ नॉट क्लियर। तो हेंस वी कैन से कि एम्बिग्विटी इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे पूछा मस्ट बी अवॉइडेड, किसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हटाना है? तो एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना क्या इंपॉर्टेंट है? येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग, आपको भी मालूम होना चाहिए कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए लिसनिंग आपके पास होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। मतलब कि एक सुपीरियर है, आप सबऑर्डिनेट के पास आ रहे हो, तो सुपीरियर कौन हो गया? अगर हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे कोई बॉस है, सबऑर्डिनेट क्या हो गया? उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय। तो जब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे फॉलो कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नाउ विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या टाइप होंगे? तो यहाँ पे टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। क्या हो जाएगा टाइप? जैसे अगर मैं फॉर्मल की बात करूँ तो फॉर्मल में आपके आते हैं, वन इज व्हाट, ओरल कम्युनिकेशन एंड अदर इज रिटन कम्युनिकेशन, है ना? जब आप सपोज कुछ बोल रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, एंड व्हेन यू आर राइटिंग ईमेल लिख रहे हो आप, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मल, है ना? इनफॉर्मल मीन्स व्हाट, कि सपोज आप एक ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में आपका स्नैक्स का टाइम होता है इवनिंग का, करेक्ट? तो जब आप चाय पी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप कुछ भी इनफॉर्मली आप गप्पे मार रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट, ग्रेप वाइन। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेप वाइन। तो यहाँ पे क्या इसको ही समझ के आपको आंसर को छोड़ देना है? नो, इट मीन्स कि जब आप रिपोर्ट तैयार करते हो, जब आप एक ऑर्डर देते हो, तो ऑर्डर एक हायरार्की में फ्लो होगा, या तो ऊपर से नीचे, नहीं तो नीचे से ऊपर। आप इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो तो सेम वो किसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। आप रिपोर्ट भी तैयार करते हो तो उसका कुछ भी एंड रिजल्ट होता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि व्हाट आर द विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल, तो आपका ये तीनों किसके अंदर आ जाएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। एंड यूजीसी नेट में ऐसा देखा गया है कि आपको आजकल ऑड मैन आउट, है ना, ऑड मैन आउट, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि विच इज़ नॉट द पार्ट, विच इज़ द पार्ट। तो इस तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट को बहुत समझना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ स्पीच। जब आप स्पीच दे रहे हो, है ना, आप सपोज एक पब्लिक प्लेस पे जाके आपने एक स्पीच तैयार किया, तो वहाँ पे क्या अवॉइड करना चाहिए? कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली नॉट, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप अच्छी डिलीवरी ऑफ स्पीच दे पाओगे, तो ये तो होना चाहिए। क्लैरिटी, येस ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ एंड इफ आई एम नॉट एबल टू स्पीक, इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर योर क्लियर स्पीच, तो क्या वो आपको समझ में आएगा? नहीं। पॉजेस, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन आई एम स्पीकिंग आई नीड टू टेक अ प्रॉपर पॉज,
है ना, मुझे बहुत तेज़ नहीं बोलना है, बहुत धीरे नहीं बोलना है, बहुत स्लो नहीं जाना है। रूडनेस, ऑब्वियसली बात है, मैं रूड होकर या लड़ झगड़ के तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। तो क्या अवॉइड करना चाहिए? रूडनेस, बिकॉज दिस इज वन निगेटिव वर्ड। तो आपको इसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको रूडनेस को अवॉइड करना है। आप में क्या होना चाहिए? एक पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पे समझना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज होगा? क्या कल्चरल बैरियर होगा, या सिमेंटिक प्रॉब्लम होगा, या रॉन्ग अजम्पशंस होंगे, या फिर सिलेक्शन परसेप्शन होंगे। तो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक्सक्यूज मी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। तो आप क्या आंसर दोगे? ऑब्वियसली बात है, यू नीड टू सेलेक्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर, है ना। तो बेस्ट पॉसिबल क्या होगा कि अगर आप एक्सप्रेशन की बात करते हो, एक्सप्रेशन की बात आप करोगे तो वो कल्चर से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे कल्चर से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ ड्रेस कोड की, है ना, तो ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो एज वी ऑल नो कि अगर आप हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ मैरिज वी जनरली प्रीफर रेड कलर, है ना। अगर मैं क्रिश्चियन की बात करूँ तो दे बेसिकली प्रीफर वाइट कलर। तो इस तरीके से कल्चरल बैरियर्स होते हैं। सिमेंटिक मतलब, सिमेंटिक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, मीनिंग से रिलेटेड। और अगर एक कम्युनिकेशन में मीनिंग से रिलेटेड कोई भी है, लेट अस सपोज अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ, दिस इज व्हाट थंब एक्सप्रेशन, जो हम इंडियन कल्चर में बोलते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बट हो सकता है किसी भी दूसरे कंट्री में इसको हम अच्छा एक्सप्रेशन ना माने, है ना, रॉन्ग अजम्पशन। तो ये सारे बैरियर्स हैं, बट इसमें आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सिमेंटिक प्रॉब्लम, बिकॉज इन क्वेश्चन दे हैव क्लियरली मेंशन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल। तो डू नॉट, है ना। अब अपने को मालूम है कि जो आपका रेडिफ होता है, हॉटमेल होता है, याहू, इन सब पे आप ईमेल फ्रीली सेंड कर सकते हो। बट एक व्हाट्सएप है, क्या व्हाट्सएप पे आप ईमेल सेंड करते हो? नो। हेंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें आज हमने 10 क्वेश्चंस को कवर अप किया। तो जो भी लर्नर्स को जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एंड वॉट एवर वीडियो आई एम प्रोवाइडिंग, मैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर ही बना रही हूँ। अगर आप यूजीसी नेट की बात करो, अगर आप आईटी बैंक ऑफिसर्स की, ऑब्वियसली बात है गेट में आपके ये क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या फिर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, और बहुत ध्यान से पढ़िए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी वांट अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द लर्नर्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। एंड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज इन द कमिंग डेज वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट, आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे जैसा हम प्रीवियसली कर रहे थे। So thanks for watching. Thank you so much. At last but not the least, subscribe our YouTube channel. You can follow us on the Facebook. एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। एंड ऑल द रिसोर्सेज आर फ्री, है ना। तो आई विल प्रोवाइड दिस PDF ऑन द सेम टेलीग्राम चैनल, तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज। वॉट एवर यू हैव डाउट जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड एट लास्ट मुझे अपना स्कोर आउट ऑफ 10, आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।